सीखेंगे, जितने भी लोग हैं, जब आप लोग सेशन को सुनेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होगी, बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। क्योंकि टीएन्स के अंदर अगर आज जो भी लीडर 3 स्टार से चल के 4 स्टार 5 स्टार के रैंक को क्रॉस करके ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन और गोल्ड और स्टार गोल्ड लाइन, आप सोचो एक बहुत बड़ा रैंक है टीएनसी के अंदर स्टार गोल्ड लाइन। आज हमारे ग्रेट मेंटर, हमारे सीनियर, हम सभी के अपलाइन, हम सभी के सीनियर अपलाइन अर्जुन सर आज 1 स्टार गोल्ड लाइन है। तो आज जितने भी लोग आप हमारे बीच में हैं, सर बहुत जल्दी डायरेक्टर होने वाले हैं, मैं आपको ये भी बता दूं। जितने भी लोग आप लोग हमारे साथ कनेक्ट हैं, जितने भी लीडर्स हमारे बीच में भी पैनल में बने हुए हैं, मैं सबको एक चीज बताना चाहता हूँ कि इस सिस्टम में जैसा आप देख रहे हैं सिस्टम को कि ये बहुत आसान है, आप कर लोगे, ये आसान है। लेकिन आसान उसी के लिए है, इजी उसी के लिए है जो व्यक्ति सिस्टम को फॉलो करता है। अगर आप सिस्टम के बाहर रह करके, सिस्टम के दायरे में रह करके काम नहीं करते, डिसिप्लिन में रह के काम नहीं करते हैं, तो आप इस सिस्टम में ग्रोथ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको ग्रोथ करनी है तो आपको पहले डिसिप्लिन लाना पड़ेगा और आपको ऑनेस्टी, ईमानदारी लेके आनी पड़ेगी, और लगातार ईमानदारी के साथ खुद तो सीखना ही है सबसे ज्यादा, है कि खुद आप सीखो। और वही सारी चीजें आप अपनी टीम में भी डुप्लीकेट करो। अब आप सीख नहीं रहे, आप अपनी टीम से उम्मीद कर रहे हो कि आपकी टीम चल जाए, आपकी टीम रीपरचेज करने लगे, आपकी टीम के रैंक बदलने लगे, आप 6 स्टार से 7 हो जाओ, 7 से 8 हो जाओ। नहीं हो सकता। पहले आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। जब तक आप खुद को चेंज नहीं करेंगे, आपकी टीम चेंज नहीं होगी। जितने भी लोग आज हमारे बीच में कनेक्ट हैं, जितने भी लीडर्स हमारे बीच में बने हुए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हम लोगों को अपने आप को अपडेट करना है, अपने आप को सिस्टम में आगे लेकर के जाना है। क्योंकि अगर आज जितने भी लॉ लीडर्स आप देख रहे हो टियांशी इंडिया के अंदर, अगर वो लॉ कैटेगरीज में गए, डायरेक्टर होने वाले हैं, इट मीन्स कि बहुत बड़ा कुछ वर्क किया है, बहुत बड़ी मेहनत करी है, बहुत बड़ा एफर्ट लगाया और बहुत सारी चीजें देखिए, समझिए, संघर्ष किया, बहुत सारे चैलेंजेस, रिजेक्शन, हर चीज को फेस किया, तब जाकर के वहां तक पहुंचे। आप सोचो आप इस सिस्टम में आ गए हो, आपको एक दिन में आपका सब कुछ हो जाएगा, 6 महीने में, 1 साल में सब कुछ हो जाएगा, नहीं हो सकता। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपको पहले सीख क्या रहे हो, आप अपने लिए क्या कर रहे हो, टियांशी के लिए क्या कर रहे हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है। आज अब जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हैं, आप सभी लोगों को हमारे अर्जुन सर के माध्यम से एक बार फिर से दोबारा से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी कि हमें सिस्टम में कनेक्ट कैसे होना। कुछ लोग अगर पैनल को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो आपकी टीम से, तो आप उनको बता दीजिएगा कि हमने पासवर्ड को सिक्योरिटी रीजंस की वजह से चेंज किया था। और ये पासवर्ड सिर्फ डायरेक्ट उन्हीं लीडर्स को पता है जो एक्टिव लीडर हैं सिस्टम के अंदर। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सिस्टम में डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे लोगों को, आपको डिस्टर्ब करेंगे। तो आप लोग डिस्टर्ब ना हो, आप लोग परेशान ना हो, और आपके टीम, आपके परिवार के लोग डिस्टर्ब ना हो, इसीलिए कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हमने कुछ चीज़ों को चेंज किया है, कुछ चीज़ों को सही करने की कोशिश करी है। तो जितने भी लोग आप लोग हमारे बीच में कनेक्ट हैं, आप सभी लोगों से, सभी लीडर से मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग के लोग अगर नहीं कनेक्ट हो पा रहे तो उनसे कांटेक्ट करके उनको जल्द से जल्द पैनल से कनेक्ट करा दीजिए। और उसके साथ साथ मैं आपको अपडेट करना चाहता हूं कि आप अपने साथ डायरी और पेन को जरूर लेकर के बैठा करिए। जब भी सेशन हो, बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिसको आपको लिखना चाहिए अपने पास। जब आप पॉइंट्स बनाना शुरू करेंगे, जब आप नोट डाउन करना शुरू करेंगे चीजों को, आपकी ग्रोथ के चांस बढ़ेंगे। अगर आप लिखते नहीं हैं, अगर आप इस सिस्टम में सिर्फ आ गए हैं, आपने सुन लिया, आप अपने पास चीजों को बना नहीं रहे, अपनी डायरी नहीं मेंटेन कर रहे हैं, डिसिप्लिन में खुद को नहीं ला रहे, सिस्टम के अंदर ढाल नहीं रहे, खुद को सिस्टम के अंदर लेकर के नहीं आ रहे, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें आपको अभी भी सिस्टम में आगे जाने से आप रुकेंगे, आगे ग्रोथ करने से आपको प्रॉब्लम होगी। तो अगर आप इस सिस्टम में ग्रोथ करना चाहते हैं, क्योंकि जितने भी लोग हैं, टीएन्स वर्ल्ड की सबसे टॉप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में से एक है। आज जितनी भी जगह डायरेक्ट सेलिंग की मीटिंग होती है, टियांशी के मैनेजमेंट को बुलाया जाता है। आज जितने भी वर्ल्ड वाइड में बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, टीएन्स ग्रुप को उसके साथ इन्वॉल्व किया जाता है। यहाँ तक कि आप देखते होंगे कि जितने भी स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री है, जितने ये स्पोर्ट्स एथलीट्स हैं, स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, वो जितने भी वर्ल्ड के टॉप स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, वो आज की डेट में टीएन्स के प्रोडक्ट ब्रांड एम्बेसडर हैं। कैसे होगा? प्रोडक्ट में क्वालिटी है, सिस्टम में क्वालिटी है, सिस्टम के अंदर पावर है, प्रोडक्ट्स के अंदर पावर है, कंपनी के प्लान में पावर है, कंपनी के सिस्टम में पावर है। हमारे सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको सीखना चाहिए, आपको समझना चाहिए। तब जा करके आप इस सिस्टम के अंदर ग्रोथ करेंगे, तब जा करके आप इस सिस्टम के अंदर आगे की तरफ बढ़ पाएंगे। सो जितने भी लीडर्स हैं, टाइम हो रहा है सेशन का, तो जितने भी लोग हैं, प्लीज आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार फिर से अपने पार्टिसिपेट्स को जूम पैनल के अंदर चेक कर लीजिए। जो भी व्यक्ति नहीं कनेक्ट हो पाया अभी तक,
उनको आप जल्द से जल्द पैनल से कनेक्ट कराइए, देन हम लोग सेशन को शुरू करते हैं, क्योंकि टाइम हो रहा है तो सेशन को स्टार्ट करेंगे टाइम को ना वेस्ट करते हुए। सो आप सभी के सहयोग से एक शानदार और डायनेमिक लीडर को और हम सभी के ग्रेट मेंटर कानपुर से गोपाल अर्जुन सर को मैं एचएसटी ग्रुप पैनल के ऊपर इनवाइट करता हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है। जितने भी को होस्ट हैं मैं चाहूँगा सभी लोग प्लीज़ सर को वेलकम करें, सब को होस्ट लीडर्स जितने भी हैं। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम, वेरी मोस्ट गुड मॉर्निंग, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। वेरी थैंक यू। वेरी गुड मॉर्निंग, सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? फाइन सर, सभी लोग ठीक हैं। मैंने जबरदस्त माइक सर, म्यूट कर दिया है जबरदस्त। सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो फिर हेलो अमन जी। हाँ जी सर, वॉइस आ रही है आपकी, मैंने सभी के वाइस माइक्स को म्यूट कर दिया है सर। ओके 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 ओके, कोई बात नहीं। परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर देखिए ऐसा है ना कि जो भी डिस्टर्ब करता है ना, वो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब तो वही रहता है ना, तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। यस यस सर। एक ना एक दिन चोर पकड़ा जाता है, और जो कहीं कामयाब नहीं होता है उसका काम यही होता है कि हम किसी को कामयाब नहीं होने देंगे। उनके अंदर थोड़ा सा ये रहता है, तो ऐसे लोग आएंगे। यही तो आप देखिए, इसी को तो कहते हैं रिजेक्शन। ठीक है, कि आप ये जो रिजेक्शन है इनको कैसे हटाएंगे, यही तो मेन काम है हम लोग का। खैर कोई बात नहीं, ज्यादा समय न लेते हुए, और मैं आपको आज के बारे में बताऊं। जैसा कि अमन जी ने आज मेरा शेड्यूल रखा हुआ है, और आज थोड़ा सा समय बहुत कीमती था। आज सुबह से ही मीटिंग ट्रेनिंग बहुत चल रही थी। आज कई मीटिंग्स थी, लेकिन कानपुर में एक बड़ी मीटिंग्स थी जो आपने देखा होगा, प्रतिष्ठा मैडम ने ऑर्गेनाइज किया था। बहुत अच्छी मीटिंग उन्होंने कराई। उसमें से जो उनका मेन उद्देश्य निकल के आया कि मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा गोल्ड लाइन डिस्ट्रीब्यूटर तैयार हों। तो उन्होंने बोला है कि मेरा जो प्रयास है, जो उन्होंने गोल सेटिंग लोगों की किया है, या गोल सेटिंग के बारे में लोगों को बताया है कि गोल सेटिंग क्यों जरूरी है। गोल सेटिंग अगर आपके पास नहीं है, आपका कोई लक्ष्य नहीं है, तो आप एक तरीके का डेट के समान है, पशु हैं। आपको गोल बनाना ही पड़ेगा। आपको गोल बिना बनाए आपका काम चलने वाला नहीं है। तो इसलिए आज बहुत सारा डिस्कशन हुआ, गोल सेटिंग पे हुआ, कैसे हम बिजनेस को करें, कितनी जल्दी हम इस काम को करें। 10 साल का अगर हम कोई टारगेट लेते हैं, उसको एक साल में हम कैसे तैयार करें, क्योंकि भाई आपने देखा ही होगा कि बहुत सारे लीडर्स हैं, आते हैं और चले जाते हैं। तो उन्होंने फिर सारी आज जो ट्रेनिंग हुई है पूरी, तो इस पे ही बात हुई कि हम कैसे 10 साल को एक साल में लाएं, कितने जल्दी से जल्दी हम गोल्ड लाइन तैयार करें। मिशन सबका जो एचडी का है वो कैसे हो, इसकी बहुत जबरदस्त आज ट्रेनिंग चली। 5, साढ़े 5, 6 बजे तक चली। उसके बाद फिर मैं घर आ गया। तो दोस्तों मैं यही बताना चाह रहा था कि जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, तो इतनी कठिनाइयां थी, इतनी ज्यादा समस्याएं थी कि 1200 रुपए ज्वाइनिंग के लगते थे, और मुरादाबाद या दिल्ली से प्रोडक्ट मंगाने पड़ते थे, और एडवांस पैसे कोई देता नहीं था, जेब से पैसे लगाने पड़ते थे। और वहां से हफ्तों लग जाता था, 15-15 दिन लग जाता था कोरियर आने में, क्योंकि कोरियर की आज की सुविधा तो बहुत अच्छी है, लेकिन आज से 10-12 साल पहले आप खुद ही समझ सकते हैं कोरियर की कितनी तकलीफ होती होगी, कितनी समस्याएं थी। आज तो जगह जगह फ्रेंचाइजीज है, आप मीटिंग कर सकते हैं, ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो उन स्थिति और परिस्थितियों से हम लोग हार नहीं माने, और हमेशा लगातार प्रयास करते रहे। पैसा कम आए या ज्यादा आए, लेकिन एक बिलीव था, एक विश्वास था, सबकॉन्शियस माइंड में सेट कर रखा था कि हमको अपना जो गोल है वो अचीव करना है। वो गोल सेट था, और पॉकेट में हम लोग लिख करके चलते थे उन परिस्थितियों में जहां पर 90% लोग सिर्फ ना करने के लिए बैठे थे, कि किस तरीके से हम अर्जुन सर को मना करें और हम काम न करें। विश्वास करेंगे, उन परिस्थितियों में भी हम लोग ने मेहनत से काम किया, और लोगों से ज्यादा लोगों को एसोसिएट होने का प्रयास किया। उस समय हम लोग के पास बहुत कम पैसे भी हुआ करते थे, और लोग विश्वास भी नहीं करते थे, क्योंकि आप देखते हैं कि रोज एक नई कंपनी आती है, रोज एक नई कंपनी आती है। तो अगर हम लोग किसी के पास जाते थे, तो हम लोग को उसी दृश्य देखा जाता था कि भाई ये फिर एक
कंपनी लेकर के आ गए या एक फिर कंपनी वाले आ गए। लोगों ने यहाँ तक कि मतलब आप सोच ही सकते हैं कि जब हम लोगों ने इस काम को स्टार्ट किया था, तो लोगों की दलील थी कि भाई अब इनके पास कोई काम नहीं, लोगों को फँसाते हैं, फँसा के पैसे कमाते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मतलब दलील करने का प्रयास किया, लेकिन उसको दरकिनार करके कि मैं सही रास्ते पे हूँ, खुद पे विश्वास था, कंपनी पे विश्वास था, प्रोडक्ट पे विश्वास था कि मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ और सही रास्ते पे चल के एक दिन ज़रूर हम कामयाब होंगे। उस विषम परिस्थितियों में भी हम लोगों ने हार नहीं मानी और हम लोग लगातार, आप सोचिए लगातार हम लोग काम करते रहे। फिर धीरे-धीरे हम लोग ने अपना नेटवर्क बनाया, क्योंकि ये कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग की है। इसमें नेटवर्क की ज़रूरत होती है और अगर आप नेटवर्क तभी बना पाते हैं जब आप किसी चीज़ को सीखते हैं। आप बताएँ, आपको कि मुझे भी प्लान नहीं आता था। मुझे की भी प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं थी। मुझे भी टीम बनाना नहीं आता था। लेकिन सब परिस्थितियों ने सिखा दिया, कैसे टीम बनाई जाती है, कैसे प्रोडक्ट की नॉलेज लिया, कहाँ-कहाँ जाके लिया, दिल्ली जाकर लिया और समझ लीजिए कि मुरादाबाद कितनी बार गए, कितनी बार जहाँ भी पता लगता था कि मीटिंग हो रही है, वहाँ हम लोग चले जाते थे, क्योंकि उस समय ये ज़ूम-वूम का सिस्टम नहीं था कि घर बैठे आप ट्रेनिंग ले लो। वहाँ समस्याएँ इतनी जटिल थीं कि आप सोचिए कि एक-एक प्रोजेक्ट के बारे में, एक्वालाइफ चलाने के बारे में हम लोग मतलब सोच नहीं पाते थे कि कैसे हम लोग काम करेंगे। और जो हम लोग के जो सीनियर्स थे, उनको भी उतनी नॉलेज नहीं थी। वो भी मजबूर थे और हम लोग भी परेशानियों से घिरे हुए थे। लेकिन एक बिलीव था कि अगर हम लगे रहेंगे तो कामयाब हो जाएँगे। तो हम लोगों ने प्लान तो 10 साल का ही सेट किया था कि 10 साल में भी अगर हम गोल्ड लाइन और एचडी हो जाएँगे, तो आप ये विश्वास करेंगे कि लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए महीने आना शुरू हो जाएँगे। अभी दाल-रोटी चल रही है, कोई बात नहीं है, लेकिन आगे चल कर के हम लोग जिस दिन हमारा नेटवर्क तैयार हो जाएगा, उस दिन हम नेटवर्क से नेटवर्थ बना लेंगे और हम पैसे से फिर पैसा बना सकते हैं। क्योंकि हम लोग के पास कोई रास्ता नहीं था। क्योंकि आप देख रहे हैं कि फादर-उधर भी हमारे जॉब में थे, बच्चों को पढ़ाना, लिखाना, घर चलाना, उनकी सैलरी से कुछ बचता नहीं था। शादी-ब्याह करना, वो मतलब स्थितियाँ थी कि अगर हम लोग इस सिस्टम में ना आते, तो शायद जो पिताजी कर रहे थे या पिताजी की जिस तरह ज़िंदगी गुज़री, उस तरीके से हमारी भी ज़िंदगी गुज़र गई होती। तो अपने आप को एक रिसर्च मान लो कि हमने एक रिसर्च किया कि नहीं, मुझे कुछ अलग हट के काम करना है। और मैंने एक किताब पढ़ी थी, जापानीज़ किताब थी। उस किताब में एक चीज़ लिखा हुआ था कि अगर आपको अमीर होना है और आपको बहुत आगे जाना है, तो आपको एक काम करना पड़ेगा जो दुनिया में कोई नहीं करता है। उस समय नेटवर्क मार्केटिंग कोई जानता नहीं था, कोई करता नहीं था या बहुत लोग इसको गलत वे में लेते थे और बड़ी हेय दृष्टि देखते थे। तो मुझे लगा कि जब कोई नई चीज़ आती है तो लोग विरोध करते हैं। गैस सिलेंडर आया तो विरोध हुआ, है ना? कुछ जो भी चीज़ कुकर आया तो विरोध हुआ, अगर कंप्यूटर, लैपटॉप आया तो विरोध हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा वही सक्सेस हुआ है। लैपटॉप, कंप्यूटर के बिना आज की डेट में कोई काम नहीं हो सकता, कुकर के बिना खाना नहीं बन सकता, गैस के बिना खाना नहीं बन सकता, ठीक है? मोबाइल, पेजर आए लोगों ने विरोध किया लेकिन मोबाइल भी चला। इसी तरीके से लोग इसका भी विरोध कर रहे हैं। ये भी एक दिन कामयाब होगा और लोग इससे जुड़ेंगे। तो वही आप धीरे-धीरे करके बिलीव हुआ और धीरे-धीरे करके घर चलाने के पहले पैसे इकट्ठे करने पड़े कि पैसे 10,000 आए जो घर चले। 10,000 आए तो फिर बा 15,000 की प्लानिंग की गई, 20,000 की प्लानिंग की गई। लेकिन जब हम जुड़े थे तो कान हमारी जो सेल का जो टारगेट था मिशन 1 करोड़। मतलब हमारी जो सोच थी वो बहुत बड़ी थी कि हवाई जहाज में घूमना है, लग्ज़री गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए और ये सब चीज़ें एक तरीके का मतलब सपना था। हम लोग के लिए एक सपना था, जो आदमी आप समझो 10-5 हज़ार रुपए की नौकरी कर रहा हो, उसके लिए एक सपना था। लेकिन होता क्या है ना कि जब आप कोई चीज़ दिमाग में सेट कर लेते हो, सबकॉन्शियस माइंड में आप सेट कर लेते हो कि नहीं ये चीज़ मुझे चाहिए, चाहिए और बार-बार लिखना चालू करते हो, बार-बार बोलना चालू करते हो, बार-बार प्रार्थना चालू, तो ये सीधे ब्रह्मांड में जाती है, जो मैंने अनुभव किया है और वो आपके सामने दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन धीरे-धीरे उसकी व्यवस्था अपने आप होती चली जाती है और धीरे-धीरे करके लोग हमारी टीम में जुड़ने लगे और मुझे जो अंधेरा था, जैसे-जैसे हम अपनी गाड़ी आगे बढ़ाते गए,
हमारा अंधेरा दूर होता गया और हम मंजिल तक धीरे धीरे पहुंचने लगे। और आज की डेट में जो ईश्वर से प्रार्थना किया था या जिस मंजिल पे मुझे जाना था, आप समझ लीजिए कि उसके 90% तक मैं पहुंच चुका हूं। और बहुत जल्दी 2025 में आपके सामने मैं डायरेक्टर बन के उभरूंगा। मेरा ड्रीम है, मेरा सपना है। और एक चीज बहुत क्लियर है कि अगर हमारे सपने में, आपने देखा होगा कि ड्रीम में फेल करने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं, आपके नाते रिश्तेदार, दोस्त, मित्र, पड़ोसी, घर वाले आपके ड्रीम को फुलफिल नहीं होने देते हैं। तो उसकी लिस्ट बना लीजिए। और मैं लिस्ट बना लेता था, उनसे मैं दूर हो जाता था कि भाई ये तो करने नहीं देंगे, इनसे जितना दूरी बढ़ा लोगे उतना ही करेंगे। तो मैं रिश्तेदारी, नातेदारी, दोस्ती, मित्रा, कोई भी, हम जहाँ पे काम की बात होती थी, आज भी अगर हमको कोई कहता है कि हमें एक पेस्ट लेना है तो मैं पेस्ट की तरफ ध्यान देता हूँ। हो सकता है घर में काम हो, पत्नी नाराज हो, बच्चे नाराज हो कि लो इनको अभी 2 घंटे का काम पड़ गया, लेकिन मेरा तो एक ही मकसद होता है कि भाई घर चलाने के लिए पैसे तो चाहिए चाहिए। बात पेस्ट की नहीं है, बात इसकी नहीं, मीटिंग में इग्नोर कर दूंगा तो लोग अपने सपने तो लिख लेते हैं, सपने के बारे में बात तो करते हैं, लेकिन जो अपनी समस्याएं आ जाती हैं पहले उस पर फोकस कर लेते हैं, वो सपना किनारे रख देते हैं। आप खुद सोच के देखिए कि जिस जगह से आपका सपना फुलफिल होना है और आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम आई तो आपने उस अपने सपने को किनारे कर दिया। तो सपना इसलिए आपके पास सपना सपना बन के रह जाता है, वो सपना पूरा नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर आपका गोल सेट नहीं है, अगर आपका टारगेट सेट नहीं है, अगर आप काम में आए हैं ट्रांस में, आपका टाइम सेट नहीं है, अगर कोई चीज मान लीजिए आपने टाइम पे नहीं किया, आपको मान लीजिए आज की डेट में आपके घर में टीवी होना चाहिए। अब जब आप 10 साल बाद जब टीवी से स्मार्ट टीवी आ जाएगा तब आपको टीवी मिले, तो उसका क्या मतलब है कि आज आप स्टार 6 है, 10 साल बाद स्टार 7 करेंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं है, कोई माने नहीं है। इसलिए आपको अपना टाइम सेट तो करना ही पड़ेगा, आपको अपना शेड्यूल तो बनाना ही पड़ेगा। तब जा करके हम लोग शेड्यूल बनाते थे, हम लोग अपनी पॉकेट में लिखते थे कि भाई फला डेट में फला तारीख में मुझे गोल्ड लाइन होना है। मैं चैलेंज के साथ में सबको दिखाता, सुल्तान उल्तान सबको पता है कि अर्जुन सर लिख के रखते थे कि मुझे सुल्तान फला डेट में गोल्ड लाइन होना है और मुझे यहाँ तक पहुंचना है। तो विश्वास करेंगे, ये धीरे धीरे मेरा अपना गोल सेट हुआ और गोल सेट होकर के आज की डेट में मैं यहाँ पर पहुंचा। आज बहुत सारे लोग, बहुत जगह मीटिंग्स थी। आप सोचिए कल रस्तोगी साहब की मीटिंग थी सैटरडे को, वहां पर मैं 7-8 बजे तक था। उसके बाद आज यहाँ पर मीटिंग है, आज बलिया में मीटिंग है, वहाँ इलाहाबाद में मीटिंग, हर जगह मीटिंग ट्रेनिंग चल रही है। अब आसान हो गया, यही आपके साथ होगा। अगर आपने अपना गोल सेट कर लिया है कि भैया इतिहास में हमें इस समय आपको गोल्ड लाइन होना है, तो आप गोल्ड लाइन हो जाएंगे। लेकिन उसको अगर कोई रिजेक्शन आता है तो उसको रिजेक्शन को आपको हटाना पड़ेगा, आपको पहले गोल पे फोकस करना पड़ेगा, तब जा करके आप कामयाब हो पाएंगे। ये सारी चीजें हम लोग करते थे और आज भी हम करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग, इसीलिए दुनिया में 2 से 5% ही लोग सफल हैं, क्योंकि वो गोल को गोल नहीं समझते हैं, जो रिजेक्शन है उस पे ज्यादा फोकस करते हैं, या जो समस्याएं आती हैं उसकी तरफ होते हैं, अपने गोल से किनारे हट जाते हैं कि आज बच्चा का बुखार आ गया, आज खांसी आ गई, आज पत्नी को लेके बाजार जाना पड़ गया, आज बच्चे को स्कूल छोड़ना पड़ गया। मतलब उसका मतलब आप क्लियर साफ समझ लीजिए कि वो गोल उसका है ही नहीं, उसने गोल बनाया ही नहीं, वो तो डायरी में लिख लिया है कि अर्जुन सर ने बोला है कि भैया तुम अपना गोल बना लो और तुम आसमान छूने लगोगे। तो आप खुद ही सोच के देखिए कि आप अपने गोल के प्रति कितने लॉयल हैं, कितना आपको कहाँ पहुंचना है, कितना समय लगना है। अब आप शादी ब्याह निपट जाए फिर आप बारात में पहुंचे तो मतलब क्या हुआ? आपको पहले पहुंचना पड़ेगा, टाइम से पहुंचना पड़ेगा, तब जा करके आप वहां पर इनवाइट हो पाएंगे और आपकी चर्चा होगी। तो इसी तरीके से हम लोगों ने अपना प्लान किया, सिस्टम बनाया और धीरे धीरे करके आज इस मुकाम पर पहुंचे। हम लोग के पास हर चीज की दिक्कत थी। ज्वाइनिंग के 1200 रुपए लगते थे। आप खुद सोचो, जिस कंपनी में ज्वाइनिंग के 1200 रुपए लगते हो और एक लिफाफा पकड़ा दिया, डब्बा पकड़ा दिया जाता हो, और उस जमाने में आज से 10 साल पहले 1200 रुपए की ज्वाइनिंग होती थी।
आप सोचिए, आप लोग के जमाने में तो फ्री की ज्वाइनिंग हो रही है, हमारे जमाने में 8 से 10 प्रोडक्ट हुआ करते थे, आपके जमाने में 70 से 80 प्रोडक्ट, बल्कि 100 प्रोडक्ट करीब अब होने जा रहे हैं। आप सोचिए, हमारे जमाने में कोई फ्रेंचाइजीज नहीं होती थी, और आपके जमाने में आज हर जगह फ्रेंचाइजीज है, जहां पर अपनी मीटिंग ट्रेनिंग आप कर सकते थे। हमारे जमाने में इतने सारे प्रोडक्ट नहीं हुआ करते थे, जो कोई हम किसी को मल्टीविटामिन होता था, कभी कभी 6 6 महीने तक प्रोडक्ट नहीं आते थे। आप सोच के देखिए, लेकिन हम लोग परेशान नहीं होते थे, हम लोग हमेशा पॉजिटिव रहते थे, क्योंकि हमने किताब में पढ़ा था ट्रिपल P के बारे में। आप पॉजिटिव रहिए, आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, आप निगेटिव मत होइए, है, और अपनी डाउन लाइन में कभी भी कोई निगेटिव बात मत फैलाइए, क्योंकि अगर आपने कह दिया कि मल्टीविटामिन फ्रेंचाइजी में नहीं है, तो आप नीचे जाते जाते 4 बार करते कहते यार वहां तो प्रोडक्ट ही नहीं मिलता, वहां तो मल्टीविटामिन आता ही नहीं है। 4 जगह 4 डेप्थ जाने के बाद आपने कहा मल्टीविटामिन शॉर्ट हो गया है नहीं, तो आपने नीचे वालों को बताया, नीचे वालों उसको, जब चौथी रैंक में जाता है तो भाषा परिभाषा सब बदल जाती है। तो चौथी वाली रैंक में होगा कि ये तो मल्टीविटामिन टियान्स में आता ही नहीं। इसलिए कोई भी निगेटिव बात हम लोग नहीं करते थे। प्रोडक्ट नहीं आ रहा कोई बात नहीं, चिटोसन आ रहा कोई बात नहीं, चिटोसन नहीं आ रहा तो चिटोसन के ऑप्शन में टिपोली आ रहा कोई बात नहीं, बहुत प्रोडक्ट है हमारे पास सर, एक प्रोडक्ट थोड़ी ना है। तो कहने का मतलब, हम लोग इन चीजों से बड़ा दूर रहते थे और आज भी दूर रहते हैं। अगर कोई निगेटिव बात करता है तो हम लोग वहां नहीं बैठते हैं, अगर कोई निगेटिव चर्चा करता है तो वहां से उठ लेते हैं, बहस नहीं करते। बहस करेंगे तो कोई मतलब है नहीं कि आप मूर्खों से बहस करो, उसको कुछ जानकारी है नहीं, इसलिए बहस करने कोई मुद्दा नहीं। आप हम लोग आखिरी तक इंतजार करते हैं। और मैं आपको आज क्लियर कट में बता दूं, डायरी में नोट कर लीजिएगा, कि आने वाले 5 साल में आज हमारी जरूरत है, हम लोगों के पास जा रहे हैं, कल उनकी जरूरत होगी, वो हमारे पास आएंगे, तब हमारे पास हो सकता है कि इस कंपनी में एंट्री करने के लिए बहुत सारी डिग्री डिप्लोमा की जरूरत पड़ रही होगी। एंट्री नहीं होगी, आज बिल्कुल फ्री है, जैसे मर्जी ज्वाइन करा लो, जैसे मर्जी काम करा लो। और मैं तो कह रहा था कि आप सोचिए, एक छोटा सा कैलकुलेशन, कि अगर आपकी टीम में 1,000 लोग हैं, 10,000 हो, 1 लाख हो, केवल 1500 रुपए का सामान खरीदेंगे, तब भी कैलकुलेटर बता नहीं पाएगा कि कितने की सेल हो गई। आप सोचिए, ये बिजनेस छोटा मोटा व्यापार नहीं है, ये बिजनेस दुनिया की सेकंड गोइंग इंडस्ट्री है, नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन सर ये है कि उसको ट्रेनिंग की आवश्यकता है, आप लोग को ट्रेनिंग चाहिए। अगर जब तक ट्रेनिंग नहीं होगी तब तक आपको जानकारी नहीं होगी। हम लोग आज की डेट में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम लोग बुलाते हैं, लेकिन वो लोग नहीं आ पाते हैं, उनको बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। जब उनसे कहो कि आओ भाई 10,000 रुपए लाओ, बोले पैसा नहीं। बोलेंगे भाई आओ भाई मीटिंग में आ जाओ, बोले टाइम नहीं। एक्सक्यूज उनके पास आज भी बहुत ज्यादा है लोगों के पास, और इसीलिए लोग इस बिजनेस में 2 से 5% लोग ही कामयाब है, जो सिस्टम को फॉलो करते हैं। यहाँ पर आप कितने पढ़े लिखे हो, आपने कौन सी डिग्री लिया है, यहाँ पर कोई मायने नहीं रखता है। यहाँ पर एक ही मायने रखता है कि ट्यास का सिस्टम क्या कहता है, आपकी कैसे ज्वाइनिंग होगी, कैसे आप ब्रॉन्ज लाइन होगे, कैसे सिल्वर लाइन होगे। यहाँ आपकी डिग्री और आपका डिप्लोमा जो आपके पास में है, यहाँ कोई मायने नहीं रखता है। आपको सिस्टम पे चलना पड़ेगा। यहाँ पर आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं पढ़े लिखे हैं, आपको आता है कि नहीं आता है, यहाँ पर आपको सीखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट की नॉलेज, प्रोफाइल और कंपनी के प्लान के बारे में आपको जानकारी लेनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आपको जानकारी नहीं आपको जानकारी नहीं होती है, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि आपको कोई भी व्यक्ति, जानकारी आपको नहीं है तो कोई भी व्यक्ति आपको गुमराह कर सकता है। लेकिन अगर आपके पास जानकारी है, आपके पास सिस्टम की पूरी नॉलेज है, तो आपको बता दें, बिना ज्ञान के आप आगे बढ़ भी नहीं सकते। तो आपको ज्ञान लेने की जरूरत है, और आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में डेली एक ही बात करनी है, कि अपने जो गोल सेट किया है, उस गोल को उठ करके सवेरे लिखने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है, बोलने की जरूरत है, ब्रह्मांड में पहुंचाने की जरूरत है। इस सिस्टम में आपको क्या क्या चाहिए, सब लिखने की जरूरत है। क्योंकि कहते हैं कि जब आप किसी चीज को लिख लेते हैं और उस चीज को बार बार रिपीट करते हैं, तो ये चीज आपकी सीधे ब्रह्मांड में जाती है, और सीधे कामयाब होती है। मैं आपको अपनी एक नई कहानी बताऊं, आप लोग हंसोगे। कि भाई मैंने घर लिया था लखनऊ के अंदर,
और मुझे 18 लाख मैंने बनवाने के लिए लगा दिए, सारे पैसे लगा दिए। अब मुझे अचानक खबर आई वहां से कि जो आपका जो फ्लैट्स है और जो अंसल ग्रुप है वो एनसीएलटी में जा रहा है। आप सोचिए, एनसीएलटी का मतलब ये हो गया कि ये मतलब अंडरटेकिंग चला जाएगा, फिर उसमें 4-6 साल बाद फिर वो उसकी वैल्यू होगी, फिर गवर्नमेंट को दिया जाएगा। इस तरीके से अगर आपने रजिस्ट्री नहीं कराई तो ये आपके लिए आपका करोड़ों का फ्लैट रुपए में हो जाएगा। अब बिलीव करेंगे आप, सिर्फ 2 दिन, सिर्फ 2 दिन के अंदर मैं, आप सोचिए कि मैं 27-28 तारीख को बलिया में था। बलिया जाने के बाद मैंने वहां का तेरही का कार्यक्रम जो था वो निपटाया, यहाँ बाल बनवाए, सीधे बलिया में गया। वहां जा करके मैंने मीटिंग किया बलिया में। वहां से मैं दिल्ली शादी में चला गया। 4 तारीख को मैं आया, सीधे अंसल चला गया। और 5 तारीख को रजिस्ट्री कराए। जब रजिस्ट्री कराने गए तो पता लगा कि रजिस्ट्री बंद हो गई। आप सोचिए, सारे डॉक्यूमेंट लेने के बाद, एवीआर होता है, अंसल से लेना होता है, तो वहां रजिस्ट्री बंद हो गई। लेकिन प्रभु से प्रार्थना थी कि मुझे आज ही कराना, और ये विश्वास था कि हो जाएगी। और 5 बजे, आप विश्वास करें, 5 बजे जो वहां पर रजिस्ट्रार होता है उससे बातचीत हुई और सबकी रजिस्ट्री हुई। तो ये बिलीव सब कॉन्शियस माइंड में था कि मेरा काम होगा, होके रहेगा। अब कहाँ से 17 लाख रुपए तुरंत इकट्ठा करना, 18 लाख बनवाने में लगना, 35 से 40 लाख रुपए का खर्च, और चेहरे पे वैसी मुस्कुराहट, कोई टेंशन नहीं। ये सब टियांस की देन है। मैं आपको बता दूं, सारा कुछ टियांस की देन है। आप टियांस पे जितना बिलीव करोगे, जितना आप लाइन पे बिलीव करोगे, जितना डाउन लाइन पे बिलीव करोगे, आपका काम कोई रुकने वाला नहीं है। हर तरीके से टियांस को छूते ही आपके घर में धन वर्षा होने लगेगी। ये मैंने देखा है, ये मैंने अनुभव किया है। मैं जब से टियांस में आया हूं, तो मैं आपको रियल बता दूं कि मुझे आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर मुझे 10 लाख की जरूरत है तो कोई दिक्कत नहीं, 20 लाख की जरूरत है तो कोई दिक्कत नहीं, 5 लाख की जरूरत है तो कोई दिक्कत नहीं, देश विदेश आना जाना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने इसको अपने सब कॉन्शियस माइंड में सेट कर लिया है कि मुझे सिर्फ टियांस करना है। सोते टियांस, जागते टियांस, उठते टियांस। जब एक प्लेटफॉर्म में हमको सब कुछ मिल रहा है तो मैं क्यों इधर उधर भटकूं। लेकिन आज भी लोग इस तरह 100% फोकस नहीं करते हैं टियांस पे। और प्रमोशन तो चाहिए, प्रॉफिट तो चाहिए, लाखों की इनकम भी तो चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी वो 100% फोकस नहीं कर रहे हैं टियांस के प्रति। आप सोच के देखिए, उनको जहां कुछ नहीं मिलना है वहां पर वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। टियांस की मीटिंग में आने के लिए लोगों को बड़ी मुश्किल से, लीडर्स की बात कर रहे हैं, लीडर्स की जिद जो सब जानते हैं, उसके बावजूद भी मीटिंग में नहीं आते हैं, उसके बावजूद भी एक्सक्यूज करते हैं लीडर्स। आम आदमी की तो बात छोड़ दीजिए, जो 2 या 5% लीडर हैं, आप देखिए वही इतिहास में धन वर्षा हो रही है उनके ऊपर। और बाकी, आज गैया बीमार हो गई, आज पत्नी की तबीयत खराब हो गई, आज बच्चे को खांसी आ रही, आज स्कूल छोड़ने चले गए, क्या बताएं भाई साहब, ऐसी ऐसी तकलीफ हो गई। अरे भाई साहब, तो सब समझ ही रहे हैं, लेकिन आपके जो सपना, आपका ड्रीम है, जो आपने अपना ड्रीम बनाया है, उस ड्रीम को पहले, सपने को देखिए। आप अपना काम करिए, मैं कब तक किसी को मना नहीं करता हूं, लेकिन जिस तरीके से हम काम करते हैं, अगर हमको मीटिंग है तो मैं तुरंत कपड़ा पहनूंगा, चाय मिले या ना मिले, नाश्ता मिले या ना मिले, हम निकल जाएंगे। लेकिन पत्नी को पता है कि नहा के तैयार हुए तो वो पहले एडवांस तैयार रहती है। इसलिए घर का भी बहुत बड़ा सपोर्ट होता है आपके कामयाबी में। ये नहीं कि आप कहीं निकल रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो आप बिना खाए पिए भी निकल गए ना। उस तरीके से घर का भी सपोर्ट होता है। तो जिस तरीके से आपका टीम का सपोर्ट होता है, आपके घर का, आपकी फैमिली का सपोर्ट होता है, वो भी एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो यहाँ पर अगर वाकई इतिहास में आपको एक लग्जरी जिंदगी जीना है, तो आप बहुत सारे लोगों से सीख सकते हैं। गोपाल अवस्थी को देख सकते हैं, हरिशंकर जी को देख सकते हैं, उनके बेटे को देख सकते हैं। उनका बेटा बीटेक करके, आपको खुद ही पता है, आज फुल फ्लेट डांस कर रहा। अगर बीटेक में इतनी दम होती तो शायद वो डांस नहीं कर रहा होता। ठीक, लेकिन उसको पता है कि इतिहास कहाँ से कहाँ तक पहुंचा देगा। हरिशंकर जी गवर्नमेंट जॉब छोड़ करके, बीएसएनएल की जॉब छोड़ करके, आप सोचिए फुल टाइम डांस कर रहे हैं। आप उनके साथ बहुत सारे लीडर हैं, राकेश जी हैं, आप देखिए राजदेव पाल, जिनकी वाइफ खुद गवर्नमेंट टीचर हैं, राजदेव खुद एक अच्छी पोस्ट पे हैं,
डिफेंस में, उसके बावजूद भी फुल फ्लेश डांस कर रहे हैं। उनको पता है कि ये जो बिजनेस है ये जनरेशन टू जनरेशन चलेगा। आज हमारी पत्नी, पत्नी के बाद बच्चे, बच्चों के बाद बच्चों के बाद ये बिजनेस चला जाएगा और हमारे घर में एक खुशहाली का माहौल होगा। क्योंकि ये कलयुग है, यहाँ बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। यहाँ धन की पूजा हो रही है। आप कितने भी काबिल हो, आप कितने भी अच्छे हो, और आपके पास धन नहीं है, तो आप बिल्कुल आप अपने आप को जीरो मान के चलिए। यहाँ एक गधा, एक मूर्ख आदमी है ना, जिसके पास धन है और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग ना उसके सामने बैठे हैं। वो कह रहा, क्यों शर्मा जी तुम बहुत गधे आदमी। हाँ सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मतलब आप सोचो कितना गंदा व्यक्ति है कि वो शर्मा जी इतने पढ़े लिखे क्वालिफाइड व्यक्ति बैठे हुए हैं, और वो एक गधा जो पैसे कहीं से कमा लिया है, और वो व्यक्ति शर्मा जी को ऐसा बोल रहा है, या सिंह साहब को ऐसा बोल रहा है, और वो सिंह साहब भी कुछ नहीं कर पा। हाँ हाँ सर, आप तो ठीक कह रहे हैं, आपके मुंह में तो सर आपने गधा कहा है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ सर, मतलब बहस नहीं करेगा। पैसा वो ताकत है, आप समझ लीजिए। पैसा सब कुछ तो नहीं है, पैसा भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। आप अस्पताल जाओ तो पैसा, घर चलाने के लिए पैसा, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा, आपको समाज में जिंदा रहने के लिए पैसा, आपको अपना स्टेटस मेंटेन के लिए पैसा, सब कुछ पैसा चाहिए। लेकिन पैसा कमाने का एक ही रास्ता बचा है। बहुत सारे लोग आज रिलायंस है, टाटा है, सब देखिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हैं। रिलायंस नेटवर्क लिखते हैं, जियो नेटवर्क लिखते हैं, टाटा नेटवर्क लिखते हैं। और साहब हम अपने काम को, जो दुनिया का सबसे बड़ा काम है, हम अपने आप को नहीं बताते मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हूँ। मेरे पास एक बड़ा ऐसा बिजनेस है जहां लोगों को हम रोजगार दे सकते हैं। मैं अपने बारे में बताऊं कि मैं जहां नौकरी करता था, तो मेरे अंडर में 250 लड़के काम करते थे। 250 लड़के, ठीक है। तो उनकी देख रेख मेरे मुझे मेरे जिम्मे थी। उनको शिफ्टिंग में लगाना, कैसे काम पे लगाना, ये सब मेरा काम था। उसके बावजूद आपको मैं बता दूं, आज मेरे पास 65 से 70 हजार लोगों का नेटवर्क है। आप नेटवर्क चलाना और नेटवर्क को संभालना, ये भी बहुत बड़ी बात है आज के जमाने में। जैसे आदमी 4 परिवार का घर नहीं चला पाता, तो 60 से 70 हजार लोगों का नेटवर्क चलाने के लिए आप सोचिए कितना आपको सोचना पड़ता हो, कितना आपको मतलब तकलीफ होती होगी। उसके बावजूद भी आप सोचिए कि अगर हमारी टीम में कोई बंदा बोलता है कि सर मेरी मीटिंग करना, आप फ्री? हम कहे यस आई एम फ्री, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और वही सामने वाला व्यक्ति मतलब फोन करता है कि सर आप फ्री? हम कहा बिल्कुल सर, एक मीटिंग करनी, यस कोई प्रॉब्लम नहीं। और जिसके पास 10 लोग नहीं है, जिसके घर में अभी कोई नेटवर्क नहीं है, उससे पूछो सर मैं आपको सोच के बताता हूँ, मैं आपको जरा टाइम देता हूँ, मैं जरा देख के बताता हूँ, अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ। बिजी का मतलब आप समझ लिए, अपनी डायरी में नोट कर लिए। जिस आदमी ने कहा बहुत मैं बिजी हूँ, बिजी का मतलब आप समझ लो ये बंदा अभी तक सेट नहीं हो पाया, इसका बड़ी परिस्थितियां खराब है। जिस बंदे ने कहा हाँ आई एम फ्री, वो समझ लियो कि धनवान व्यक्ति है। अरे कम से कम आप फ्री तो हो सकते हैं। लेकिन ना, 95% लोग हमेशा एक्सक्यूज करेंगे, हमेशा बहाने बनाएंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बहुत बेकार हूं। आप सोचिए 95% लोगों की मैं बात बता रहा हूँ। आप तो सर बहुत अमीर आदमी है ना, आप हमको आसमान छुआ दीजिए, ये लोगों की एक्सक्यूज है, आप समझ लीजिए। लेकिन कामयाबी का एक मूल मंत्र हम आपको बता दें, संगठन। अगर आप संगठन में हैं और संगठन बनाने की कला आपके अंदर है, तो आप इस बिजनेस में कामयाब हैं, इसको कोई रोक नहीं सकता है। हर व्यक्ति का अलग अलग माइंड होता है, किसी का कोई माइंड है, किसी का कोई माइंड है। आप अपने हिसाब से सबको नहीं चला सकते हो, आप अपने हिसाब से सबकी माइंड सेट नहीं कर सकते हो। उसको अपने जो आपका जो सिस्टम है, उस सिस्टम में ला करके खुद को कामयाब कर सकते हो, और आप उसको भी कामयाब कर सकते हो। पहिया अगर गोल है, गाड़ी चल रही है, अगर आपने कहा नहीं नहीं सर मैं पहिया को चौकोर कर दूंगा, तो शायद आप गाड़ी नहीं चला पाएंगे। ये सारी चीजें हम जानते थे, इसलिए हमने सोचा कि हमको जब सीखना ही है, हर जगह जाके सीखना है। क्योंकि जितने लोग इस दुनिया में हैं, जिसने कहा सब मुझे सब कुछ आता है, ठीक है, सब मुझे पता है, वही इस बिजनेस से लापता है। न सीखेगा, न वो सिखा पाएगा, और उसके बाद कहीं ना कहीं वो बुराई करता नजर आएगा। इस बिजनेस की सबसे बड़ी खराब बात यह है कि अगर आपने बुराई किया, अपलाइन की, तो आप सिस्टम से आउट। अगर डाउनलाइन की आपने बुराई किया, सिस्टम से आउट। अगर आप मीटिंग ट्रेनिंग में नहीं आ रहे हैं,
तो भी आप सिस्टम से आउट हो जाओगे। मीटिंग ट्रेनिंग का मतलब ही एक होता है कि जब आप मीटिंग में आते हैं तो यहाँ पर लीडर्स के साथ में जब आप लीडर्स मीटिंग लेता है तो एक तरीके का धार लगाने का काम करता है। जैसे आप पेड़ काटने जाते हैं तो एक पेड़ काटने के बाद, दो पेड़ काटने के बाद फिर धारी आरी में धार लगाई जाती है। फिर वो धार जब लग जाती है तो फिर पेड़ कटना शुरू हो जाता है। ये नहीं कि हमें मीटिंग में नहीं जाना है। बहुत से लोगों ने मीटिंग में नहीं आते हैं, बहाने कर देते हैं। और बहुत सारे लोग इस काम को मतलब पार्ट टाइम ले लेते हैं, या वो सोचते हैं कि ये सबसे बेकार का काम, इसको बाद में कर लेते हैं। कोई बात नहीं, करते रहिए। आप पार्ट टाइम करिए, थोड़ा थोड़ा करिए, लेकिन लगे रहिए। आपको हो सकता है भाई आपके पास पैसा बहुत हो, सब कुछ आपके पास बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बिजनेस आज की डेट में, मैं आपको बता दूं, आज की डेट में हम लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं, लोगों तक जा रहे हैं, लोगों की बात, अपनी बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन आने वाले 5 साल में, मैं फिर रिपीट करूंगा, आने वाले साल में, 5 साल के अंदर हमको उनकी जरूरत होगी, हमें शायद उनकी जरूरत ना पड़े। इसलिए आप लोग धैर्य के साथ, विश्वास के साथ, अपने परिवार के साथ इस बिजनेस को अच्छे ढंग से करिए और परिवार को भी आगे बढ़ाइए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत टफ होने वाला है। इतना टफ होने वाला है कि एआई आने वाला है। एआई, आप सोचिए, वकील की नौकरी छीन लेगा। आप सोचिए, ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जितना भी है, इस तरीके का ऐसा सिस्टम बनेगा कि आप कोई भी केस डालोगे तुरंत एआई बता देगा। कोई भी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होगी, एआई बता देगा। इतना एडवांस टेक्नोलॉजी आने जा रहा 2 से 5 साल के अंदर कि आप घर बैठे, आप सोचिए, खाना बन जाएगा, घर बैठे ड्राइवरलेस गाड़ियां आ जाएंगी, ड्राइवर का काम खत्म हो जाएगा, वकील का काम खत्म हो जाएगा, मार्केट शॉपिंग का कोई स्टॉक नहीं होगा, सीधे कंपनी से डिलीवरी होगी, जो छोटे जो होगी, सीधे कंपनी से डिलीवरियां हो जाएंगी। वहां भी सब ये सब दुनिया भर का स्टॉक फिस्टॉक, ये जो आपको वी मार्ट और फलाने मार्ट दिखाई दे रहे हैं, इनका भी काम खत्म हो जाएगा। तो आप सोचिए नौकरी रहेगी कहाँ। फिर लोगों के पास एक ही ऑप्शन रहेगा, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, कि हमें प्रोडक्ट बताने में पैसा, हमें यूज करने में पैसा। अगर हम इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं और हम खुद इस कंपनी के मालिक हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि ये हमारे प्रोडक्ट हैं, हम इसके ओनर हैं, तो हम इस प्रोडक्ट को जरूर इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप लक्स साबुन यूज कर रहे हो और टियान्स का साबुन आता है, तो आप सोचो कि मतलब आप क्या कर रहे हो। टूथपेस्ट ओरिकेयर आपका आ रहा है, आपके घर में कोलगेट आ रहा है, तो आप खुद ही सोच सकते हो कि आप कितने कंपनी के प्रति लॉयल हो, जबकि आपकी अपनी कंपनी है और आपके अपने प्रोडक्ट्स हैं। तो इन चीजों को हम लोग ने बहुत फोकस किया। आज भी मेरे घर में अगर व्यंजन खत्म होता है, तेल खत्म होता है, उससे पहले ही मैं 2 या 4 मंजन या जो जरूरत की चीजें हैं वो ला के रख लेते हैं। जो नहीं मिलता है इतिहास में, वो हम लोग बाहर से लेते हैं। तो सबसे पहला कर्तव्य कि वी यूज लव एंड शेयर। आप सबसे पहले इस कंपनी के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करिए और आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए कि आने वाले समय में, अभी और भी बहुत सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो अगर आने वाले समय में हर आदमी कहीं ना कहीं किसी कंपनी से जुड़ा होगा, और अगर आपने थोड़ा सा फास्ट स्पीड नहीं बढ़ाई, तो आपका व्यक्ति आपसे दूर हो जाएगा और चला जाएगा और आप रह जाओगे। और आने वाले समय में रूल बहुत टाइट होने वाले हैं। तो अभी तो कुछ रूल ज्यादा टाइट नहीं है, लेकिन आने वाले 4 साल 5 साल में इन कंपनियों के रूल रेगुलेशन बहुत टाइट हो जाएंगे। तो अगर आपको वाकई अमीर बनना है, पैसा कमाना है, तो नेटवर्क के अलावा दूसरा कोई सिस्टम हो नहीं सकता। अभी आपने देखा होगा, कंपनी ने आपके प्रमोशन पॉलिसी को निकाला है। अजरबैजान टूर आप लोग को कंपनी दे रही है, 2 महीने का टारगेट है। बहुत सारे लोग क्वालिफाई कर चुके हैं, बहुत सारे लोग क्वालिफाई कर रहे हैं। साथ में कंपनी ने आपको अजरबैजान क्वालिफाई करने के लिए बहुत सारे ऑफर निकाल दिए। आपका ऑफर आपने शायद नोट किया हो ना नोट किया हो, बहुत सारे लोगों ने ले लिया और बहुत से लोग लाइन में लगे हैं। आप सोच के देखिए कि कोई बंदा आज की डेट में सिल्वर लाइन कर ले, ब्रॉन्ज लाइन कर लेता है, ब्रॉन्ज लाइन 12,500 का प्रोडक्ट ले लेता है। तो आप सोचिए, ब्रॉन्ज कार्ड बनवा लेता है, और ब्रॉन्ज कार्ड अगर आपने बनाए तो आपको सोचिए 2848 रुपए का प्रोडक्ट फ्री ऑफ कास्ट मिल जाएगा। इस जो आपको फ्री मिल रहा है, इसको आप डेमो भी कर सकते हैं या इसको यूज भी कर सकते हैं। सेकंड है सिल्वर कार्ड।
सिल्वर कार्ड आपको पता है 25,000 में आपको बन जाता है। 25,000 के प्रोडक्ट तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और साथ में 6,222 रुपए का आपको प्रोडक्ट, मतलब आप 6222 रुपए का प्रोडक्ट आपको फ्री ऑफ कास्ट मिलेगा। फिर अगर आप गोल्ड कार्ड कर लेते हैं, मतलब 50,000 का बिजनेस कर लेते हैं या परचेज कर लेते हैं, तो आपको 8,999 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। अप्रॉक्सीमेट 9,000 रुपए का आपका प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। इसके साथ साथ कंपनी ये कह रही है कि अगर आपने अपनी डाउन लाइन में 2 लोगों को गोल्ड करा दिया, या आपने 800 बीबी करा दिया 4 लोगों को, या 8 लोगों को 100 बीबी करा दिया, मतलब कुल मिलाकर के आपकी डाउन लाइन में 800 बीबी हो जाए, और आपकी रैंक स्टार 4 की होनी चाहिए, और आप स्टार 4 करके आपकी पर्सनल परचेज आपकी आईडी पे होना चाहिए, मतलब आपको एक्टिव होना होना चाहिए। अगर आप एक्टिव हैं तो आपको पता है 52,203 रुपए की जो एक्वा लाइफ मशीन है वो आपको फ्री ऑफ कास्ट मिलेगी, और आपके नीचे जो 2 गोल्ड होंगे वो भी आपको 15,000 कैशबैक मिलेगा। तो 52,000 और 15,000, आप सोचिए 67,000 रुपीज का आपको फायदा है इस महीने, अगर आपने 12 तारीख तक अपनी डाउन लाइन में 2 लोग को गोल्ड बना दिया और आप प्लेटिनम हो गए। तो इतना बड़ा ऑफर अभी तक तो पिछले 6 महीने से नहीं आया है, अब आज की डेट में, लेकिन ये है समय 12 तक। अगर 12 तक अगर आपने ले लिया, समय बचा है, आज 8 तारीख है, केवल 4 दिन का समय बचा हुआ है। ये बड़ा ऑफर सिर्फ आप लोग के लिए है, और 60 से 70 हजार रुपए आप इस महीने इस ऑफर को लेकर के कमा सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। लोग आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ ज्यादा फोकस कर रहे हैं, लोगों को धीरे धीरे जानकारी हो रही है, लेकिन जितना आपने सीख लिया है, या जितना इस एसएसटी ग्रुप के मतलब पैनल से आप लोग सीख रहे हैं, उतना शायद अभी और लोग नहीं जानते इस कंपनी के बारे में। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जितना आपने सीख लिया है उतना भी अगर आप बता देंगे तब भी आप कामयाब हो जाएंगे। हमको नहीं आता था, मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपसे कि जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हमको भी नहीं आता था एक्वा लाइफ चलाना, हमको भी नहीं आता था प्रोडक्ट की नॉलेज, हमको भी नहीं आता था प्लान की नॉलेज, लेकिन हमने उसको धीरे धीरे गलती सही करके जितना आता था, मैं ये सोचता था कि मीटिंग में सामने वाला हमसे ज्यादा तो जानता नहीं है, हमको पता है कि अगर हम 2 गोल्ड बनाएंगे तो हम प्लेटिनम हो जाएंगे, ठीक है, 400 भी करेंगे। अब हमें नहीं कैलकुलेशन है तो मोटा मोटा आइडिया 50-50 हजार की 2 आईडी लगा देंगे। अब 52 भी हजार भी हो सकता था, 51 हजार भी हो सकता था, 46 हजार में भी गोल्ड हो जाता था, लेकिन एक मोटा मोटा आइडिया होता था कि भैया एक मशीन खरीद लोगे तो आप गोल्ड हो जाओगे। इतना ही आता था। अब धीरे धीरे ये भी पता हो गया पीबी क्या होती, बीबी क्या होती, टीएनपीबी क्या होती, एकोमुलेशन प्लान क्या होता है, कैसे बीबी निकाली जाती, कैसे पीबी निकाली जाती। अब धीरे धीरे अनुभव हुआ है। तो एक दिन में तो कोई नहीं सीख पाया, ना हम सीख पाए, ना आप सीख पाओगे, लेकिन अगर आप लगे रहोगे और जहां जहां आप फंसोगे वहां वहां आपका अपलाइन आपका सपोर्ट करेगा। इस बिजनेस की सबसे बड़ी ब्यूटी है कि आपके साथ आपके डाउनलाइन और आपके अपलाइन दोनों खड़े हैं आपके साथ। अब आप गिर नहीं सकते हो, एक नीचे खड़ा है, एक ऊपर खड़ा है, ऊपर वाला हाथ पकड़ के खींच रहा और नीचे वाला आपको धक्का दे रहा, आप ऊपर जाओ। तो आप इस बिजनेस में फेल नहीं हो सकते हो, ये 100% मेरी गारंटी है। बाकी जितने भी व्यापार अगर आप नौकरी करोगे तो बिना आप किसी को गिराए, बिना किसी को नौकरी से हटाए आपका प्रमोशन हो नहीं सकता। आप सोचोगे कि इसकी नौकरी चली जाए, मेरी नौकरी बची रहे। दुकान का भी यही हाल है, बिना दूसरे का नुकसान पहुंचाए आप फायदा नहीं कमा सकते हो। आपकी दुकान है, आप 30 रुपए किलो चीनी बेच रहे हो, बगल वाली दुकान बड़ी है, वो बोरे पे चीनी बेच रहा, आप फेल होना आपका 100% है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में एक भी बंदा फेल नहीं हो सकता, इस बात की मेरी गारंटी है। यहाँ पर कामयाब होना है, यहाँ पर कोई लॉस नहीं है और कोई बॉस नहीं है। यहाँ पर आप फ्रीडम होके आप काम कर सकते हो। वहां पर नौकरी आपकी चमचागिरी से चलेगी और दुकान आपकी, आप सोचो किस तरह चलेगी कि आप खुद ही सोच रहे हो कि नगद लाओगे उधार बेच दोगे, ठीक है। दुकान तो ठप होना बिल्कुल तय है, डूबना भी बिल्कुल तय है। आप देख लो कितनी दुकानें खुली, उनके घर की हालत देखो जा करके, पूरा परिवार लगता है तब 10-20 हजार आता है। यहाँ पर इनफ मनी इनफ टाइम,
अगर आपको नेटवर्क बनाना आता है तो आपको इस सिस्टम को सीखना पड़ेगा। बिना सीखे आप इस सिस्टम पे अपने आप आउट हो जाएंगे, क्योंकि जैसे आपकी टीम बढ़ेगी वो आपसे सवाल जवाब करेगी और आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे, या आपको प्लान नहीं पता, आपको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, आपको कंपनी के प्रोफाइल के बारे में पता है, तो कौन व्यक्ति आपके साथ जुड़ना पसंद करेगा? और जुड़ भी जाएगा तो हम तो सनम डूबे हैं, आपको भी ले डूबेंगे वाली कहानी हो जाएगी। इसलिए जब जूम पैनल पे मीटिंग स्टार्ट है, घर बैठे आपको सीखना है, तब आपको क्या तकलीफ हो रही है? आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आपको हर चीज़ नॉलेज होनी चाहिए, और जितने लोग भी अगर सीख लेंगे वही सिखा पाएंगे, वही बिज़नेस में टिक भी पाएंगे। हम लोग ने रात-दिन करके, आप सोचिए, प्लान देना, प्रोडक्ट की नॉलेज लेना, प्रोफाइल लेना, 10 कोऑर्डिनेट्स रूल, 4 स्टेप, हम लोगों ने सब कुछ सीखा कि भाई हमको ये काम करना ही करना है, कैसे डायरी मेंटेन करना है, कैसे लोगों से बातचीत करना है, कैसे अपनी बात को रखना है, कैसे उनको मनाना है। हैं? हम जाते हैं लोगों के पास, बच्चा देखा घर में, आप भाई, आपका बच्चा तो भाई बहुत कमज़ोर है। हाँ, ये कुछ माँ का तो जानते हो एक ही शब्द निकलता है। बच्चे के प्रति अगर आप बोलोगे तो माँ दुनिया के सारे काम करने को तैयार है। हाँ, ये तो कुछ खाता ही नहीं है। आपका प्रोटीन बिक गया। भैया से पूछ लो, भैया कैसे आपका बिज़नेस चल रहा? इस समय बहुत डाउन है, तो आप अपनी बात को उनके सामने रख दो कि भाई हमारे पास एक बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी है, आप कर सकते हो। इस तरीके से आप लिस्ट बना करके वहाँ तक पहुँच करके और आप किसी की मदद कर सकते हो। क्योंकि आप किसी के पास जा रहे हो तो देने के लिए जा रहे हो, लेने के लिए नहीं जा रहे हो। आप बिल्कुल भी दिमाग में सेट कर लीजिए कि हमको इनको फ़ायदा पहुँचाना है। उस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप लोगों के पास जाइए। आपका लोग इंतज़ार कर रहे हैं, आप जैसे व्यक्तियों का लोग इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि आप किसी का घर चलाने की बात करने जा रहे हो, आप किसी को सेहत देने की बात करने जा रहे हो। आपको अपने बिज़नेस को लेकर के हमेशा एक्साइटमेंट होना चाहिए। इतना एक्साइटमेंट कि आप सोच लीजिए कि अगर आप देखो, तो आप सोचिए कि 90% लोग केवल एक्साइटमेंट से सफल हैं। अगर आपके अंदर एक्साइटमेंट है, तो 90% सफल हैं। प्रोडक्ट तो बाद में छोड़िए, प्रोडक्ट तो बात की बात है। हम लोग आज भी बड़े एक्साइटेड रहते हैं। आप देखिए गोपाल जी को और शंकर जी को, हम लोग को आज भी बहुत एक्साइटेड रहते हैं। आज मीटिंग में जाना है, आज मीटिंग है यहाँ पर, ठीक है, खाना खाया, नाश्ता किया, निकल गए, रात हो गई कोई बात नहीं, 10 बज गया कोई बात नहीं, हमें जाना है तो जाना है, ठीक है, हमें घर में नहीं बैठना है। क्योंकि अगर आप घर में बैठो, आपकी पत्नी जरूर आपसे नहीं बोल रही है, लेकिन तकलीफ उसको भी होती है कि तुम घर में क्यों बैठे हो, क्या तुम्हारे पास काम नहीं है? आप निकलो गेट के बाहर, लिस्ट बनाओ, लोगों से मिलो, जबरदस्ती मिलो। आप देखो आपका बिजनेस बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। ये ऑफर कितने लोग उठाएंगे, ये 12 तारीख की कंप्यूटर रिपोर्ट बताएगी। इतना बड़ा ऑफर है, आप सोच लीजिए, जिन्होंने ये ऑफर उठाया वो समझ लो इस बिजनेस को कर रहे हैं, और जिन्होंने नहीं उठाया, तो आप सोच लो वो परिवार के प्रति ज्यादा पागल हैं, और परिवार में उनकी इज्जत होने होने वाली है नहीं। परिवार में चाहे बीवी हो, और चाहे बच्चे हो, और चाहे पड़ोसी हो, सबको एक ही चीज दिखाई देता है कि उनके घर में टीवी आई, तो तुम्हारे घर में टीवी क्यों नहीं आई? तुम भी टीवी लेकर के आओ, उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। और नहीं तो आप खुद देख लो आने वाले समय में 2 से 5 साल बाद क्या होने वाला है, क्या समस्या आने वाली है। और आज आपके पास एकदम फ्रीडम है। तमाम लोग ऐसे हैं आपके पास जो बेचारों के पास कोई काम नहीं है, कोई व्यापार नहीं है, कोई धंधा नहीं है, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। तो हमें उन तक जाना पड़ेगा, लिस्ट बनानी पड़ेगी, सब कॉन्शियस माइंड में एक चीज रखना पड़ेगा। वो रखना है कि हमें कामयाब होना है, हमें कामयाब होना है, हमें कामयाब होना है। अपनी डायरी पेन लीजिए और कामयाबी लिख लीजिए कि हमें क्या क्या चाहिए और कब चाहिए, अपना टाइम डेट शेड्यूल कर लीजिए। यही चीजें हम लोगों ने की हैं। और आज देख लीजिए कि आज प्रतिष्ठा मैडम अपनी जो मीटिंग में बोल रही थी कि मुझे 20 गोल्ड लाइन बनाना है, और मैं आपको बता दूं उनकी टीम में एक गोल्ड लाइन विनय कुमार गोल्ड लाइन हो चुके हैं। गंगाराम भी उनकी टीम में बहुत जल्दी गोल्ड लाइन हो जाएंगे। कलावती भी उनकी टीम में बहुत जल्दी गोल्ड लाइन हो जाएंगे। हरीश चंद्र यादव जो सिल्वर लाइन है वो भी बहुत जल्दी गोल्ड हो जाएंगे। अरविंद मास्टर साहब हैं, बहुत जल्दी गोल्ड हो जाएंगे। गुलवेज आलम है, बहुत जल्दी गोल्ड हो जाएंगे। मतलब 1 2 3 4 5 6, 6 लोग उनकी टीम में ऐसे हैं जो 6 महीने के अंदर वो गोल्ड लाइन हो जाएंगे।
अब उनके 14 लोग बचे हैं और उन्होंने 2025 का या 27 का समय दिया है, 27 का, सॉरी, 2027 का समय दिया कि मेरे 20 गोल्ड हो जाएंगे। ये होता है स्ट्रेटजी, ये होता है काम करने का तरीका, ये होता है जुनून। ये नहीं कि हम तो 6 में पढ़े हैं, अब 7 नहीं, अब जब 7 बुढ़ापे में हो तो 7 का मतलब क्या होता है? आज आपको पैसे की जरूरत है, आज आपके पास पैसे नहीं तो उस पैसे का क्या मतलब बुढ़ापे के अंदर? तो आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको इतना कठिन परिश्रम करना पड़ेगा कि जब तक आप कामयाब ना हो जाओ तो अपनी मेहनत इतनी कर दो कि वो जो कामयाबी है ना, वो आपके चरण चूमे। ऐसा आपको करना है। आपको किसी चीज में हाथ लगाओ, रेट ना पूछना पड़े। आप इतनी मेहनत करो ना, पैसा आपके चरणों के धूल बन जाए। आप समझ लीजिए, जहां से आप निकलिए आपके चरणों की धूल बन जाए पैसा। पैसा आपकी ऊपर बरसे, इतनी मेहनत करिए। आपको अगर किसी चीज का दाम ना पूछना पड़े, आपको कहीं जाने के लिए सोचना ना पड़े कि एसी से जाए कि थर्ड एसी से जाए कि स्लीपर पे जाए, ये आपको सोचना ना पड़े। आप हवाई जहाज से जाओ तो आपको कभी सोचना ना पड़े। आप किसी दुकान पे जाओ फैमिली के साथ में तो आपको ये ना लगे कि यार मेरे पास पैसे कम हो गए और पत्नी हमारी पता नहीं कौन सी साड़ी पसंद कर लो, जो पसंद करे वो दिलाओ। तब है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग वो नहीं है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं तो बहुत बेकार हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग जो लीडर आज की डेट में है, आप किसी को उठा के देख लीजिए जो 15 साल 20 साल से लगा हुआ है किसी सिस्टम में, आज की डेट में वो व्यक्ति लाखों रुपए महीने कमा रहा। वो BMW, मर्सिडीज, RD, जगवार से चल रहा है, विदेश यात्राएं कर रहा है। तो अगर वाकई एक दिन में तो नहीं होगा कि आज आप सोचो कल हो जाएगा। भगवान भी आपकी परीक्षा लेता है कि कितने दिन आप टिक पाओगे। आपने लिखा है कि हम 2 साल में गोल्ड लाइन होंगे, तो आप 2 साल 100% फोकस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कि आप केवल लिख लिया है डायरी में? तो लिखने उखने से कुछ होता होता है नहीं। आप लिख लोगे, आपके लीडर ने बनाया गोल बनाइए, आपने बना लिया। आपके लीडर ने कहा लिस्ट बनाइए, आपने बना लिया। तो आपके लीडर ने कहा कि भैया आप इसको फॉलो करिए, तो उसको आपने फॉलो भी नहीं किया, टाइम भी नहीं दिया, और आपकी जो गोल से जो आपने गोल सेट किया था वो भी रह गया। अब मैं आपको बता दूं, 2025 में, नवंबर 2025 में मेरा डायरेक्टर हो रहा है। अब इससे एक दिन ज्यादा नहीं होगा, एक दिन कम में ही होगा, आप समझ लीजिए। क्योंकि अर्जुन सिंह जो चीज डिसाइड कर लेते हैं वो बिल्कुल फाइनल कर देते हैं, फिर उसके लिए पैसा रुपया घर टाइम ये कोई मायने नहीं रखता। बिल्कुल उन्होंने सोच रखा है कि नवंबर 2025 में मुझे डायरेक्टर होना है तो होना है। और आप सोच के सकते हो कि मैंने पूरी तैयारी कर लिया है कि अभी आपका नवंबर चल ही रहा है, मेरा 1 साल आप मान लो, इसके अंदर मुझे डायरेक्टर होना है। मेरी पूरी तैयारी है, इसलिए आप भी अपना गोल सेट कर लो। कुछ भी हो जाए, XYZ, आपको गोल्ड लाइन होना है, ब्रॉन्ज लाइन होना है, स्टार 8 होना है, 7 होना है, 6 होना है, 5 होना है। आप डेट निर्धारित कर लो कि 25 नवंबर, जैसे हमने लिखा 25 नवंबर 2025 को हमें गोल्ड लाइन होना है। और ये मैं आपके ग्रुप में भी, व्हाट्सएप पे भी डालूंगा, और मेरी पॉकेट में ये पर्ची भी रहेगी। ऊपर वाला देखो किस तरह मेहरबान होता है और किस तरह हमें वो हासिल कराएगा, और मेहनत में कोई कमी नहीं होगी। इसलिए अगर आप मेरी मीटिंग आज सुन रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि हमारी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोग कामयाब हो जाएं, ज्यादा से ज्यादा लोग आगे बढ़ें। हम लोग आपके सपोर्ट के लिए बैठे हुए हैं, हम लोग आपके तरक्की के लिए बैठे हुए हैं। अगर आप सफल नहीं हुए तो हमारी सफलता का कोई मतलब नहीं होता है। अगर आपके घर की रोजी रोटी नहीं चला पाए तो हम अपने घर की रोजी रोटी का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए हमारा 100% फोकस रहता है कि इन योर सक्सेस लाइज अवर सक्सेस। जब तक आप सफल नहीं होगे तब तक हमारी सफलता का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए सफल होने के लिए आपको निरंतर प्रयास करना पड़ेगा, आपको गोल सेट करना पड़ेगा, आपको टारगेट सेट करना पड़ेगा। आपको फैमिली भी देखना है, रिश्तेदारी भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, सबके साथ साथ आपको अपने आप को भी देखना है। आपको पैसे भी कमाने हैं, आपको घर भी चलाना है ना? तो बहुत सारे लोग आज देखिए, आदमी कमा रहा, औरत कमा रही, बच्चे कमा रहे, तब भी घर नहीं चल पा रहा, फिर भी लोग परेशान हैं, है ना? आज झगड़े तो सिर्फ पैसे के है ना। आपके पास पैसा, हम दोनों भाई रहते हैं, कभी कोई झगड़ा नहीं,
कभी कोई विवाद नहीं, क्योंकि पैसे का ही झगड़ा है। जब पैसा दोनों भाइयों के पास में है, बहनों के पास में, तो कोई झगड़ा नहीं है। 2 रुपए ज्यादा या 2 रुपए कम, झगड़ा सिर्फ वही है जहां पैसे की दिक्कत है। मियाँ बीवी में झगड़े, परिवार में झगड़े, रिश्तेदारी में झगड़े, तो पैसा इतना कमाओ कि आपकी जितनी भी जरूरतें हैं ये सब बिल्कुल छोटी लगने लगे। आपको ऐसा लगे कि ये तो हमारे लिए बहुत छोटी चीज है। और आज के बाद आज के बाद आप खुद ही सोच लीजिए कि जितनी मैंने बात आपको बताई है, ये आपका फ्यूचर, आपका जो भविष्य है, ये आपको निर्धारित करता है। ये आपके ऊपर है कि आप अपना फ्यूचर किससे लिख रहे हैं, कलम से लिख रहे हैं या इसी पेंसिल से लिख रहे हैं कि मिट जाएगा। भविष्य आपको खुद बनाना पड़ेगा। आप अपना भविष्य ऐसे पेन से लिखिए जो दुनिया में कोई भी ताकत उसको मिटा के ना जाए। पेंसिल से मत लिखिएगा कि जो आए आपकी भविष्य के या आपके सपनों को मिटा करके चला जाए। आपके सपने, आपके जो ड्रीम्स हैं, वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप सोचिए कि उसको सबकॉन्शियस माइंड में आप उसको डाल दीजिए। अपने सपने पूरा करने के लिए कोई भी ताकत, कोई भी समस्या है, उसका फेस करिए। और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप जूम मीटिंग्स, आप ट्रेनिंग, जिस दिन आप सेल्फ मीटिंग कराने लग गए या सेल्फ आप प्लान देने, प्रोडक्ट की नॉलेज प्रोफाइल देने लग गए, उस दिन आप कामयाब हो जाओगे। 95% लोग ना तो 10 लोगों की मीटिंग करा पाते हैं, ना वो मीटिंग ले पाते हैं, ना प्लान बता पाते हैं, ना प्रोडक्ट की नॉलेज लेते हैं, ना वो सिस्टम को फॉलो करते हैं, ना वो मीटिंग में आते हैं। 95% लोग हैं। आप देख लीजिए आपकी फ्रेंचाइजी इलाहाबाद में कितने लोग प्लान दे रहे हैं, कितने लोग डेमो दे रहे हैं, कितने लोग को प्लान पता है। सिर्फ आप देखोगे तो सिर्फ 5% है। अगर 100 लोग हैं तो सिर्फ 5 ही लोग आपके निकलेंगे। 95 लोग बस रामायण की तरीके आए और सुन करके चले गए। जिस दिन आप अपनी मीटिंग सेल्फ करने लग गए, जिस दिन आप अपनी टीम को प्लान, प्रोडक्ट, प्रोफाइल के बारे में जानकारी दे लें, उस दिन आप कामयाब हो जाएंगे। आज 5 है, कल 10 हो जाएंगे, परसों 1,000 हो जाएंगे आपकी टीम, और आप हारते हुए निकलेंगे। और ऐसे आपको लीडर बनाना पड़ेगा। मेक ए लीडर और बीइंग ए लीडर। आपको लीडर तैयार करना है और लीडर बनना है, दो ही काम करना है। मेक ए लीडर और बीइंग ए लीडर। आपको लीडर बनना है और आपको लीडर बनाना है। ये जो बिजनेस है, ये लीडरशिप का बिजनेस है। ये भेड़ियों का बिजनेस नहीं है, मैं करने का नहीं है कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे डेमो नहीं आता, आप ही दिखा दो। आप कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। कामयाब का मूल मंत्र हम बता रहे हैं आपको। आपको लीडर बनना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग लीडरशिप बिजनेस है, पैसे का बिजनेस नहीं है। पैसा चल के आता है। यहाँ पर आपके अंदर लीडरशिप है, आपको टीम में संभालने की क्षमता है, आप टीम चला सकते हो, आप मैनेज कर सकते हो, आप अपनी मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हो, आप लीडर हो गए। और आप ये चीज डरोगे नहीं यार, अर्जुन सिंह आएंगे, गोपाल जी आएंगे, फलाने आएंगे, ढिमाके आएंगे, तो ना वो आ पाएंगे, ना समय पे जा पाएंगे, और आपकी मीटिंग, आप बिल्कुल पप्पू बने रहोगे। ये पापा बनने का बिजनेस है, पप्पू बने रहने का बिजनेस नहीं है। कि जो आप देखते हैं ना, बहुत सारे लोग पप्पू बने आते हैं, रामायण सुन के चले जाते हैं। पप्पू बनने का बिजनेस नहीं है, ये पापा बनने का बिजनेस है। और ये हम शुरू से, मैंने कभी जिंदगी में हार नहीं मानी। मैं नौकरी करता था तब भी बिंदास तरीके से, मैं व्यापार करता था तब भी बिंदास तरीके से, और आज मैं इस पोस्ट पे यहाँ पर हूँ टियास में, मैं भी आपकी तरीके था, फिर भी बिंदास तरीके से। आप 1,000 भीड़ इकट्ठा कर दो या 1 लाख की भीड़ इकट्ठा कर दो। और आज से पहले मैं आपकी तरह था। हमको भी प्लान नहीं आता था, पैर कांपते थे, मुझे प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं थी। हम सोचते थे ऐसा ना हो कि हमारी मिस्टेक जो हो जाए, ओपीसी की जगह हम कुछ और बता दें। टिपोली क्या काम करता है हमको पता ही नहीं। हो सकता है लिखने में स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। सब एक्साइटमेंट में धुल गया। आपके एक्साइटमेंट इतना तगड़ा था कि आपके एक्साइटमेंट को देख करके लोगों ने ओपीसी खरीदा, आपके एक्साइटमेंट को देख करके लोगों ने बीसीएम खरीदा। तो एक्साइटमेंट आपका अगर समझ लीजिए है, तो 90% इस बिजनेस में आप कामयाब हैं। और कामयाबी का मूल मंत्र हमने आपको बता दिया कि आपको लीडर बनना है, बनना है, बनना है, बनना है। अपनी डायरी में लिख लो कि मुझे सब आना चाहिए, प्लान आना चाहिए, कंपनी के प्रोफाइल आना चाहिए, कंपनी के प्रोडक्ट आना चाहिए, मैं 50 आदमियों की मीटिंग सेल्फ ले सकता हूँ। उस दिन आप कामयाब हो गए। उस दिन आप गोल्ड लाइन एचडी में अपना नाम लिख दीजिए। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, और ऑफर चूंकि 12 तारीख तक ही है,
तो मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा लोग ऑफर का आनंद लें। इस बार बड़ा ऑफर है और अजरबैजान का टूर भी है। हम भी प्रयास में लगे हैं कि काफी लोग हमारी टीम से जाएं। इसमें आप लोग काफी हद तक काफी लोग क्वालिफाई कर चुके हैं और काफी लोग लगे हुए हैं। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं अमन जी से थैंक रिक्वेस्ट यू करूंगा, सर, थैंक यू। जो आए। बेटर टीआरस बेटर लाइफ। थैंक यू सो मच सर, आज आपने बहुत शानदार सेशन दिया। और आप जितने भी लीडर्स हमारे साथ कनेक्ट है, जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हैं, आपने सर के सेशन से बहुत सारे मैसेजेस को ग्रैब किया होगा, बहुत सारी चीज़ों को आपने समझा होगा, समझने की कोशिश करी होगी। सर ने आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करी, बहुत सारी चीज़ें आपको डिटेल में भी एक्सप्लेन करी, और क्या आपको करना, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बहुत सरल तरीके से आपको सर ने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी है। अब आपको डिसीजन लेना है कि क्या आप इसको फॉलो करते हैं। फॉलो करेंगे तो रिजल्ट आपके सामने है, रिजल्ट आपके सामने अगर आप फॉलो करते हैं। अगर आप फॉलो नहीं करते तो जहां आप हैं वहीं पे रह जाएंगे। सो डिसीजन आपको करना है। लेकिन टीएन्स एक बहुत पावरफुल सिस्टम है। ये हम और आप जितने लोग यहाँ पे कनेक्ट हैं सीखने समझने के लिए, ये सीखने समझने का सिस्टम है, सीख करके लोगों के साथ शेयर करने का सिस्टम है। तो आज सर ने अपना टाइम दिया और हम सभी के साथ बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करा। थैंक यू सो मच सर आपका। और मैं अब शेयरिंग की तरफ चलता हूँ, सभी लॉन लीडर्स की तरफ चलता हूँ। सभी लॉन लीडर्स को मैं ज़रूर लेना चाहूँगा। सबसे पहले हमारे साथ अगर गोपाल सर कनेक्ट हो तो वेरी गुड मॉर्निंग गोपाल सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। गोपाल सर अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो ओके। नेक्स्ट हमारे साथ हरिशंकर सर भी हैं। सर गुड मॉर्निंग, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो, अगर आप नेटवर्क में हो तो। गुड मॉर्निंग सर, अमन जी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत जबरदस्त टाइमिंग तरीके से आपने होस्टिंग को लिया, बहुत बेहतरीन तरीके से। आज के हमारे चीफ गेस्ट, हमारे मेंटर, हमारे गुरु अर्जुन सर का था। बहुत जबरदस्त टाइमिंग तरीके से मैं चरण स्पर्श करता हूं उनको। और बहुत बेहतर तरीके से आज उन्होंने सिखाया कि जिंदगी में कैसे हमको काम करना है, किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, किस तरह से हमें अपनी टीम को लेकर चलना है, कैसे उनके साथ लगे रहना है। ये सारे चीजों पे फोकस किया सर जी ने, तो मैं सैल्यूट करता हूँ सर जी को और चरण स्पर्श करता वंदना करता हूँ। और मैं सभी लीडर्स को यही कहना चाहूंगा, दोस्तों आपको उतरना पड़ेगा, फील्ड में करना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। अन्यथा ये सिस्टम ऐसा बना है दोस्तों कि बिना काम किए आपको कुछ भी होने वाला नहीं है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग लगन से लगातार लगे रहें और काम को करते रहें। और यहाँ रिस्पेक्ट का बिजनेस है दोस्तों, जितना आप रिस्पेक्ट करेंगे उतना बिजनेस आपका चलेगा। ये माहौल का बिजनेस है, जितना माहौल आपका बनेगा उतना बिजनेस चलेगा दोस्तों। आज मैं बलिया में हूँ, आज मीटिंग थी और मैं आज यहाँ पे हूँ, कल निकलने वाला हूँ यहाँ पे। तो मैं सभी लीडर्स को गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलता हूँ। और बहुत शानदार शानदार ऑफर भी आया है, जो सर जी ने बताया बहुत जबरदस्त तरीके से। सभी लीडर्स को लेना चाहिए, जबरदस्त से ऐसा ऑफर पहली बार आया है जिसमें आपको बीसीएम मशीन आपको के साथ साथ अगर लेते हैं, अगर 2 बीसीएम लेते हैं तो एक इक्विलाइट फ्री है। या कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हैं 800 बिजनेस वैल्यू का तो आपको बीसीएम फ्री है। और ऑफर 100 पीवी पे है, 200 पीवी पे और 400 पीवी पर और प्लेटिनम कार्ड पे भी है। तो ऐसा ऑफर जबरदस्त है आप लोग को। डेवलपमेंट कार्ड इसमें चल रहा है 12 तारीख तक, आप लोग को बहुत जबरदस्त तरीके से आपके स्पॉन्सर बोनस भी चल रहा है। तो सर जी ने पूरी तरह से बताया और इसको आप लोग सभी टीम में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, समझाइए और प्लान को लिख के दीजिए दोस्तों। 100% लोग कर जाएंगे और आपकी टीम भाग जाएगी और बेहतर तरीके से आपका रैंक चेंज होगा। क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि बेहतर तरीके से रैंक को आप लोग चेंज करें, क्योंकि 22-23 मार्च को हम लोग का जबरदस्त रामडा प्रोग्राम होने वाला, जिसमें आप लोग का सेलिब्रेट किया जा सके, आप लोग का अप्रिशिएट किया जा सके और आप बेहतर तरीके से अपने सपने को पूरा कर सके। तो मैं अगेन अर्जुन सर को चरण स्पर्श करता हूँ, वंदना करता हूँ। इसी के साथ खुश अपने रहिए, ग्रेट खुश अपलाइन रहिए, खुश रहिए, खुश गुड रहिए। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। और अपने गुरु गोपाल अवस्थी को चरण स्पर्श वंदना करता चाहता हूँ। और इसी के साथ मैं अमन जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एचएसटी ग्रुप पे मुझे बुलाया और समय दिया। तो थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम। थैंक यू सो मच सर। एंड नेक्स्ट हमारे साथ लॉन लीडर्स में सुल्तान सिद्दीकी सर कनेक्ट हैं कानपुर से। वेरी गुड मॉर्निंग सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो सुल्तान सर। गुड मॉर्निंग अमन सर, गुड मॉर्निंग अर्जुन गुड सर, मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी लोगों को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज एक शानदार सेशन हमारे ग्रेट मेंटर अर्जुन सर का, बहुत ही शानदार तरीके से हम सब लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं, लगातार बताते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं। और आज सर ने अपना गोल सेट करके हम सब लोगों को बताया कि 2025 नवंबर में सर का डायरेक्टर होता है। सर को बहुत बहुत बधाई डायरेक्टर बनने के लिए दोस्तों। थैंक यू गोपाल जी। ऐसे ही दोस्तों हम सब लोगों को अपने गोल सेट करने चाहिए, भले ही हम 3 स्टार हो, 4 स्टार हो, 5 स्टार हो, 6 स्टार हो, 7 स्टार हो। तो अपनी नेक्स्ट रैंक के लिए हम सबको अपना गोल सेट करके रखना है कि नेक्स्ट रैंक हमारी
किस डेट में होगी। जब तक आप गोल सेटिंग नहीं करेंगे तब तक आपको एक्शन लेने में समझ में नहीं आएगा कि हम क्या एक्शन लें। अगर आप चाहते हैं कि आप 100% रिजल्ट ओरिएंटेड टाइम के साथ में अपने सारे ड्रीम्स को पूरा करें, तो उसके लिए दोस्तों आपको अपने गोल सेट करने होंगे, टाइम फिक्स करना होगा अर्जुन सर की तरह, और उसके बाद अपने मेंटर, अपने अपलाइन के साथ में बैठिए, बैठ कर के प्लानिंग करिए। प्लानिंग करके अपने रैंक को चेंज करते रहिए, क्योंकि ज़्यादा दिन तक ना कहा जाता है रुका हुआ पानी भी बदबू मारने लगता है, तो इसलिए हम सब लोगों को लगातार प्रयास करके अपने पिन को चेंज करते रहना चाहिए। लगातार अगर हम सब लोग पिन चेंज करते रहेंगे तो एक्टिव मोड में बने रहेंगे। और जो अर्जुन सर ने बोला कि जितनी जल्दी आप सब लोग अचीवमेंट ले लें, मैक्सिमम इनकम लेवल पे पहुँच जाएँ, उतना ही बेहतर होगा। ये हम सबके लिए बहुत अच्छा संदेश दिया सर ने, और हम सब लोग पूरा प्रयास करेंगे, जल्द से जल्द अपनी रैंक को चेंज करें। तो थैंक यू अर्जुन सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका शानदार सेशन लेने के लिए, हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू अमन सर। थैंक यू सुल्तान सर। एंड नेक्स्ट हमारे साथ संजय सर सिवान से कनेक्ट हैं। संजय सर गुड मॉर्निंग, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो सिवान से संजय सर। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग अमन सर। गुड मॉर्निंग सर। आज आपने इंटरनेशनल जूम पैनल पे एचएसटी ग्रुप के मार्फत मुझे इनवाइट किया, तो थैंक्स। आप तो हम सभी के सारथी हैं और आपके नेतृत्व में ये पैनल चल रही है, और निश्चित आप जैसे सारथी जहाँ होंगे वहाँ विजयी प्राप्त होना निश्चित है। और सही मायने में हम लोगों को सही एजुकेशंस भी यहाँ मिलेगा, और हम लोग जरूर अपनी गोल सेटअप किए हुए हैं और निश्चित हम लोग उसको कंप्लीट भी करेंगे। और आज के चीफ गेस्ट और हमारे जन्मदाता, जिन्होंने हमें इस टियांस में जन्म दिया और आज उन्होंने मुझे चलना सिखाया, बोलना सिखाया, और आज उनकी आशीर्वाद में, उनके सानिध्य में मैं स्टार 7 के रूप में टियांस में काम कर रहा हूँ। मैं उन्हें चरण स्पर्श करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ। और अर्जुन सर की ही देन है कि आज मैं उनके नेतृत्व में सिवान में हूँ, और यहाँ से मैं पूरे बिहार के चौहद्दी को कवर कर रहा हूँ। और निश्चित मैं भी अपनी गोल सेटअप किया है और स्टार 8 बनकर मैं रमादा मिलूंगा, इसमें कोई शक नहीं है। और सर की एक्सपीरियंस और आज उनके वक्तव्य से जो प्रेरणा मिली, मैं आशा करता हूँ कि हमारे जितने लाइफलाइन हैं और हमारे जितने भी यहाँ भाईगण हैं, टियान्सियन हैं, सभी अपनी अपनी उस गोल को अचीव करके, और आज इस मंथ के ऑफर को, जो 12 तक स्पॉन्सर ऑफर के लिए टाइम पीरियड है, और जो हमारी डिस्ट्रीब्यूटर ऑफर है 100 बीबी पे है, जो 2800 की प्रोडक्ट हमारे ऑफर में गिफ्ट है, और उसी तरीके से 400 बीबी पे है जो 9999 की प्रोडक्ट ऑफर में है। हम अपनी एक सीढ़ी दर सीढ़ी स्टेप बनाकर चलेंगे तो निश्चित गोल हमारी बड़ी अचीव हो जाएगी। तो पहले हम जो लोग गोल्ड कार्ड नहीं है वो गोल्ड कार्ड के लिए टारगेट बनाए और ऑफर ले 400 बीबी करके, तो इस तरीके से करेंगे। और मैंने तो एक ही चीज समझा है दोस्तों, गुरु यदि सही मिल गया, और बड़ी सौभाग्य की बात है, मैं बार बार पैनल पे बोलता हूँ कि मैं कंपनी की तलाश नहीं कर रहा था, ना ही मेरे पास किसी कंपनी की कमी थी। बहुत सारे कंपनी वाले लोग आते थे, बहुत सारे लीडर आते थे, लेकिन मुझे भगवान से एक ही प्रार्थना होती थी कि मुझे एक सच्चे गुरु की तलाश है। भगवान से मैं एकदम आस्था रख के पूरी विश्वास निष्ठा के साथ प्रार्थना करता था, और उस प्रार्थना को भगवान ने स्वीकार किया, और मुझे और सौभाग्य की अर्जुन सर के रूप में वो गुरु मिले। और आज मुझे एकदम अटूट विश्वास है कि मेरे गुरु के नेतृत्व में मैं एचडी बनूंगा, इसमें कोई शक नहीं है। और दोस्तों, उसके लिए मैंने अपने अंदर जो जागृति की है और अपने इस छोटी सी जीवन में अनुभव किया है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यदि नेटवर्किंग इज द वेरी सिंपल बट नॉट इजी, ये कहा गया है, और सिंपल उसके लिए है जिसके अंदर ऑनेस्टी और डिसिप्लिन हो, और ये दो चीज नहीं है
तो कोई तुर्रम खा भी है ना तो कुछ नहीं बन सकता है। ये मेरा अटूट कटु सत्य है और मैं इसको बॉन्ड पेपर पे लिख दे रहा हूँ। जितने भी ऊंचाई चढ़ जाइएगा, गिरने में कोई देर नहीं है यदि आप में इसमें दो चीज में खोट है तो दोस्तों इसी के साथ मैं ज्यादा समय जाहिर नहीं करूंगा और एक ही स्लोगन गाता हूँ। आप हमारे जो HST ग्रुप के व्यवस्थापक हैं गोपाल अवस्थी सर को चरण स्पर्श करता हूँ। इस पैनल के संगम सर, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न विचार के लोगों को एक सूत्र में बांध के इस पैनल पे सिखाने का काम कर रहे हैं प्रयागराज से, उस हरिशंकर सर को भी मैं प्रणाम करता हूं। और साथ में सभी को मैं वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बोलते हुए एक ही स्लोगन गाता हूं, बेटर टियान्स बेटर लाइफ, 100 years हेल्दी लाइफ, गो HD गो HD। थैंक यू अमन सर, थैंक यू। थैंक यू संजय सर, थैंक यू। एंड नेक्स्ट हमारे साथ रंजना मैम है। गुड मॉर्निंग मैम, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। ओके, सो हम लोग पैनल को वाइंड अप करते हैं, टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है और मैं गुड अगेन मॉर्निंग सर सर, आपको गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग मैम, वेलकम। थैंक यू, आपने इनवाइट किया मुझे पैनल पर। और आज का हमारे मेंटोर अर्जुन सिंह सर का सेशन था। वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत जबरदस्त आपका सेशन हमेशा रहता है, आप लोग सिखाते रहते हैं और आप लोग के सानिध्य में हम लोग भी सीख रहे हैं और अपनी टीम को बिल्ड कर रहे हैं, लगे हुए हैं हम लोग ऑफर को अचीव करवाने में। और अभी 30 PV और 60 PV का ऑफर कई हमारे डिस्ट्रीब्यूटरों ने अचीव भी किया, लीडरों ने। और BCM का ऑफर भी हम लोग अचीव करवा रहे हैं 12 तारीख तक। तो आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो अच्छा हो जाएगा। और इस महीने मैंने अपने रैंक पे चेंज करने के लिए लगी हुई कि सेमेस्टर को कंप्लीट कर लूँ और स्टार पे वर्क करूँ। तो आपका सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा और गोल सेटिंग पे आपने सेशन लिया, तो हम लोग अपना गोल सेट करके ही अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाना है। तो आप लोगों के माध्यम से सीख के हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, तो थैंक यू आपको बोलती हूँ। और मैं रंजना वर्मा HST ग्रुप प्रयागराज से, और मेरे अपलाइन मिस्टर अनुसर को गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। और हमारे गुरु है प्रयागराज से मिस्टर हर्षशंकर सर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और हमारे सुपर गुरु गोपाल अवस्थी सर को गुड मॉर्निंग। पैनल पे जितने भी पार्टिसिपेंट लगे हुए हैं हमारे लाइफलाइन अपलाइन से भी गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। थैंक यू अमन सर, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू मैडम। हम लोग पैनल को वाइंड अप करते हैं और जितने भी लीडर्स हमारे साथ पैनल में कनेक्ट हैं, थैंक यू सो मच आपका हमारे साथ पैनल में बने रहने के लिए। और आपने सर के सेशन से जो भी बात सीखी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सर को लाइफ का बहुत एक्सपीरियंस है। उसके साथ साथ टीएन्स का आज की डेट में 10 साल से ज़्यादा होने जा रहे हैं, ऑलमोस्ट 14 साल से ज़्यादा टीएनसी के अंदर होने जा रहे हैं। इतनी बड़ी जर्नी का एक्सपीरियंस है, आपको एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस, बहुत बड़ा अनुभव मिल रहा है। आप उसको फॉलो कीजिए, उसके ऊपर वर्क करिए। सो अगेन सर, मैं चाहूंगा कि आप लास्ट में 2 शब्द कहें, देन हम लोग पैनल को वाइंड अप करते हैं। अगेन वेलकम सर। ओके ओके अमन जी, ओके अमन जी। एक तो हमारी बहुत लवली टीम, बहुत अच्छी टीम है और लगातार सभी लोग मेहनत कर रहे हैं और हम इनकी मेहनत से बहुत प्रसन्नचित्त हैं, क्योंकि जब मैंने इलाहाबाद स्टार्ट किया था तो 10,000 रुपए की भी सेल नहीं थी। आज की डेट में आप सोच लीजिए 15 से 20 लाख रुपए की सेल अप्रोक्सीमेट हो चुकी है। जैसे कानपुर में करोड़ों रुपए का सपना देख करके हमने प्रतिष्ठा मैडम को फ्रेंचाइजी दिलवाई थी, ऐसे इलाहाबाद की फ्रेंचाइजी, इलाहाबाद के जो लोग हैं, हरिशंकर जी गोपाल जी के सानिध्य में जो फ्रेंचाइजी चल रही है, मेरा विजन है कि जिस तरीके से लोग मेहनत और ईमानदारी से काम कर रहे हैं, कि आने वाले समय में 1 साल 2 साल के अंदर ये भी फ्रेंचाइजी इंडिया की नंबर 1 फ्रेंचाइजी होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि बहुत शानदार तरीके से लोग, रंजना मैडम का तो क्या कहना, मैं तो इनकी फोटो देखते ही रहता हूँ, लगातार मीटिंग, ट्रेनिंग। और रंजना मैडम के जो हस्बैंड जी हैं वो बेचारे बहुत सपोर्ट करते हैं और ये रियल बिजनेस उन्हीं का है जो हस्बैंड वाइफ मिल के काम कर रहे हैं, उनको तरक्की होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो थैंक आप यू लोग सर, थैंक यू। बहुत अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू मैडम, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू आप सभी लोग का, जितने भी लोग हमारे साथ पैनल में बने हुए थे। कल हम सभी लोग फिर मिलते हैं एक और नए गेस्ट के साथ। और अगेन अर्जुन सर, आपका भी थैंक यू, थैंक यू सो मच सभी लोगों का। बेटर टियांश बेटर लाइफ, थैंक यू सो मच सभी लोग का।